50वां साल। तो दोस्तों शोले पिक्चर के 50वें साल के इस तर्ज पे पूरा जो है कारा बनाया गया, कारागार बनाया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और हम लोग प्रवेश द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से देख रहे हैं, प्रवेश करेंगे और आप सभी को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बगल में आप जो है कि देख पा रहे हैं स्नान घर है, जहाँ पर कैदी रोज का जो है कि स्नान करते हैं। यहाँ पर एक जेलर भी मौजूद है। देखो बाथरूम में नहर है, देखो पुलिस और यहाँ कैदी को देख सकते हैं सलाखों के पीछे। और सबसे जो अहम भूमिका, सबसे जो अहम किरदार किसी ने शोले पिक्चर में निभाया है तो वो है गब्बर। देखिए, जितना बड़ा हीरो अगर कोई बन पाता है तो वो विलन की वजह से बन पाता है। जितना बड़ा विलन रहेगा उतना बड़ा हीरो बनता है। तो ये देखिए, अगर अमिताभ और धर्मेंद्र का जो जोड़ी सक्सेस हुआ शोले में, तो वो एक और एकमात्र विलन गब्बर की वजह से। तो आप देख सकते हैं गब्बर इज बैक। गब्बर को आप लोग देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, चूंकि सांभा जेल में नहीं था, क्योंकि सांभा जेल में नहीं था, और अगर सांभा जेल में होता ना तो सांभा हमेशा ऊपर पत्थरों या चट्टानों के ऊपर लटक के रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पर रहता तो वो कहीं ना कहीं किसी के छत पे लटक के रहता। मंकी है ना, मंकी। सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। गुमशुदा। तो आइए अब बारी बारी से हम लोग हर एक जो कैदियों के बारे में जानते हैं क्या होता है जेल के अंदर। देखिए, जेल की जानकारी की जा रही है, जेल के अंदर बागवानी की जा रही है। और जो संगीन अपराधी होते हैं उनको हमेशा सलाखों के पीछे डाल के रखा जाता है ताकि वो भाग ना जाए, समझ रहे हैं। और जो थोड़े बहुत ठीक ठाक है कि अब ये लोग जो है कि सुधर सकते हैं, तो इन लोग काम वगैरह में लगवाया जाता है, ठीक है। बाकी जो चक्की पीसने वाला जो है ना आइटम, हमेशा बोलते हैं ना चक्की पीसेंगे, के अंदर चक्की पीसेंगे, है ना। तो वो चलिए वो भी दिखा देंगे आप लोग। आइए अब स्टोर रूम की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टोर रूम बनाया गया है, इसमें कुछ सामान वगैरह स्टोर करके रखा जाता है। और अगर किसी भी अपराधी को भागना वगैरह होगा तो ये वहां से फरार हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गार्ड ही नहीं है ना, यहाँ से फरार हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक कैदी जो है कि सो रहा है। ये किस प्रकार से सो रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कैदी को सोते हुए, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं चिकित्सालय है ना, ये चिकित्सालय है जहाँ पर जो है कि इलाज वगैरह होता है। तो ये इसका पैर उठ कट गया है। अब हो सकता है गोली लगने की वजह से हो गया होगा, इन्फेक्शन वगैरह हो गया, भाग रहा था, गोली पैर में लग गया होगा, बहुत सारे कारण हो सकता है। अब आखिर ये जिंदा होता तो हम इसी से पूछ लेते हैं ना। लेकिन तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर भोजनालय है, ठीक है। कैदी भी तो भाई उनको भी तो भूख लगता होगा ना, तो कैदियों के लिए यहाँ पर जो है कि भोजनालय है। और ऐसा नहीं कि सूखी रोटी जेल में मिलता है, ऐसा नहीं है। जो वैरायटी आपको बाहर में मिलता है वो वैरायटी अंदर में भी मिलता है, लेकिन शर्त है कि आप कितने धनवान हो। जितना आप अच्छा से पैसा अंदर में दे सकते हो जेल के अंदर, आपको उतना अच्छा वैरायटी खाना मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर सिंघाड़ा वगैरह भी, समोसा वगैरह भी लगाया गया है। बालूशाही भी है, जो कि एक जेलर ही एक जो कि कैदी ही ये सब चीजों को बेच रहा है, ठीक है। और ये देखिए, घंटी बजा करके जो है कि संकेतों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कैदी को बुलाना हो इस टाइप से क्या आता होगा, ठीक है ना, उस जमाने में। और यहाँ पर लिखा पढ़ी हो रहा है। और जेलर ये यहाँ पर जो है कि भोजनालय में जो मेन होते हैं, मुख्य होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपना खान पान कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए, जेल के अंदर, जेल के सलाखों के अंदर संगीन अपराधी अंदर है ना, ठीक है। और मॉर्निंग को जो प्रेयर होता होगा इस बेल के मदद से, है ना। दोपहर का खाना हो
या फिर सुबह का खाना नाश्ता खाना हो या फिर रात का भोजन करना हो, तो इसी घंटी के इशारे के माध्यम से कैदियों को जो है कि भोजन वगैरह करवाया जाता है। इधर देखिए बेचारा किस ख्याल में जो है कि चिंतित है ना, किस ख्याल में चिंतित है बेचारा, अंदर आ गया, बाहर भाग रहे हैं, सोच रहा है ना। इधर देखिए ये भी बाहर ही है, सलाखों के बाहर है, लेकिन हाँ जेल के अंदर है। और आपको मैं बता दूं बकायदा हर एक जो है कि कैदी के पर जो है कि बिल्ला लगाया गया। बिल्ला यानी कि 135 नंबर का, ये 107 नंबर का कैदी है, इस प्रकार से 115 नंबर का कैदी है, ताकि हर एक कैदी का रोज जो है कि गिनती किया जा सके। ये जय वीरू है। अच्छा 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 अच्छा, देखिए पता चला ये जय है और ये वीरू है। तो भाई अमिताभ बच्चन तो वही है ना, लंबा है, और ये धर्मेंद्र पाटिल, ठीक ना। और आइए आगे देखते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लोग जो धमकी देते हैं जेल के अंदर डलवा दूंगा चक्की पीसोगे बैठ करके, और वही तो यहाँ पर दिख रहा है, जेल के अंदर है, चक्की पीस रहा है, समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार की चक्की पीसेगा और है ना गेहूं से आटा निकलेगा। बहुत जन आटा से गेहूं निकाल देते हैं, अब वो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर गेहूं से आटा निकालने का काम होता है, ठीक है। आइए आगे की ओर मूव करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अंग्रेजों के जमाने का जेलर, जी हाँ अंग्रेजों के जमाने का जेलर, यही है अंग्रेजों के जमाने का जेलर, है ना। इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये कैरेक्टर बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। और वो देखिए दाढ़ी वाला कैदी भी अंदर में देख सकते हैं। आइए आगे की ओर आपको दिखाते हैं और क्या खास है। देखिए चश्मा वाला कैदी, उधर देखिए चश्मा वाला कैदी, और हिमेश रेशमिया जैसा लग रहा है, बाल बड़ा बड़ा है। उधर देखिए अब मकड़ा जाल भी बना लिया, देखिए यहाँ पर मकड़ा जाल भी बना लिया। अब दीवार दिखा दो। ये हारमोनियम और संगीत का भी यहाँ पर कुछ तालमेल दिख रहा है हम लोगों को, और कीर्तन भी चल रहा है। देखिए कैदी भी लोग जो भी भक्ति वगैरह करते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, थोड़ा सा अच्छा संभल के टूट ना जाए, है ना। तो कैदी लोग भी कीर्तन वगैरह करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, है ना, देख सकते हैं। यहाँ पर ढोलक बजाया जा रहा है, बगल में ढोलक बजा रहा है, ये हारमोनियम बजा रहा है, ये कीर्तन कर रहा है। तो नाना प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि ये मनोरंजन से भी इनका मिजाज जो है कि फ्रेश रहे, है ना। अब बना दिए उसको। अब अगली घंटी भी जेल में बजता है। अच्छा देखिए कभी भी कोई कैदी अगर भागता है जेल तोड़ करके, तो पगला घंटी यहाँ पर बजाया जाता है, ठीक है। पगला घंटी उसको कहते हैं जो लगातार नॉन स्टॉप बजाया जाता है जब तक कि कैदी को देख ना लिया जाए जेलर के द्वारा कि ये भाग रहा है ना। तो ये पगला घंटी उस तब तक बजाया जाता है। हो गया दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा 1925 में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के वीर सपूत को जब जेल में बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने सबसे पहले जेल के अंदर दुर्गा पूजा मनाया था, ठीक है। और वो इस कारण से मनाया था, पूजा तो पूजा ही हो गया, साथ ही साथ उसने अपने निजी लोगों को मैसेज देने के लिए दुर्गा पूजा मनाया था। और उस दुर्गा पूजा के जो पाटा होता है उसके अंदर अपना चिट्ठी भेज करके भारतीय स्वतंत्रता क्रांति को और आग दिया था, आप कह सकते हैं। तो इसी चीज की झलकियां यहाँ पर दिख रही है, और ये मैसेज है मनेटार स्थित युवा संघर्ष समिति का कि जेल के अंदर जो कैदी है वे भी पूजा मना सकते हैं, वे भी पूजा सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर का जो मूर्ति है ये पूरा जो है कि थर्माकोल से बना हुआ है, निर्मित है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि ये पूरा जो ऊपर वाला जो डेकोरेटिव मूर्ति है वो भी मिट्टी का बना हुआ है। और जो सामने नीचे जो दिख रहा है आपको ये प्रतिमा, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, और इसी मिट्टी के मूर्ति को पूजा करके पूरा जो है कि इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। और जैसे कि आप सभी को बता दूं कि ये जो मनेटार स्थित है ना, मनेटार स्थित युवा संघर्ष समिति हर वर्ष जो है कि कुछ ना कुछ अलग बनाने का
बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार जो है कि क्या बनाया गया है आपके आंखों के सामने है। गब्बर फिल्म का जो पूरा जो सीन है यहाँ पर उतारा गया है। आप कह सकते हैं जब गब्बर जेल में बंद होता है 50,000 का इनामी डाकू, आप कह सकते हैं वो इसलिए क्योंकि 50-50 कोस जब कोई भी बच्चा रोता था उस जमाने में तो माँ क्या कहती थी, गब्बर आ जाएगा, बच्चा सो जा, बच्चा सो जा। बच्चा उसी डर से जो है कि सो जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का दहशत उस जमाने में रहा होगा। तो उस जमाने के पूरा जो दहशत को दिखलाया गया शोले पिक्चर के माध्यम से। और आज आप कह सकते हैं आज इसी वर्ष शोले पिक्चर का 50वां वर्षगांठ पूरा हुआ, ठीक है। और इसी उपलक्ष्य पर जो है कि युवा संघर्ष समिति ने ये अद्भुत कलाकृति यहाँ पर उतार करके धनबाद वासियों, कोयलांचल वासियों के समक्ष रख दिया। और इस वर्ष आपको मैं बता दूं कि और ऐसा घटना आज से पहले ना हुआ है ना होगा। युवा संघर्ष समिति के बैनर तले पूरा धनबाद वासी, पूरा कोयलांचल वासी जेल के अंदर आ गए, कह सकते हैं जेल का हवा खा रहे हैं। और ये अपने में एक बहुत बड़ा बेमिसाल कह सकते हैं नमूना प्रस्तुत करके युवा संघर्ष समिति ने दिखलाया है। कैमरा पर्सन रॉबिन चंद्र के साथ सचिन चंद्र, धन्यवाद। जी आप लोग कहाँ आए हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए? मनीषार में जेल देखने आए हैं, जेल। तो कहने का महसूस कर रहे हैं कि जेल में आने के बाद कैसा लग रहा है, लेकिन आपने इतना अच्छा बताया कि जेल का पर्पस क्या है और दुर्गा पंडाल का पर्पस क्या है, ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। तो आपने कोई अपराध किया है? नहीं जी। तो आप जेल आए? बस माता रानी बुलाई तो आगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव प्राप्त करने को आए हैं कि जेल के अंदर क्या होता है। जेल एक सुधार गृह है, जस्ट एक एक्सपीरियंस है। हाँ, जेल को बुरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। जेल एक सुधार गृह है, यहाँ पर आ करके लोग रिफॉर्मेटिव होते हैं, चेंज होते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। जय माता दी। अब चलिए हम लोग जेल के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग जेल से फरार नहीं हो रहे हैं, हम लोग पूजा देखने के लिए आए थे और आराम से जो है कि निकल भी रहे हैं। चलिए